सो हेलो एंड वेलकम टू फिजीचर। आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने पिछले वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। ठीक है, अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना। तो उसका पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन। जो प्लेन सरफेस थी उससे तो रिफ्रैक्शन देख लिया, इतना बढ़िया सा डायग्राम बना था यहाँ पे, वो भी देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास में जो अगला टॉपिक है, जो कि है स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, जो कि स्फीयर का एक पार्ट होंगे। जैसे हमारे पास में मिरर्स में आया था, स्फेरिकल मिरर्स में हमने अलग अलग तरीके की सरफेसेस देखी थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कोई डाइवर्ज कर रहा था, कोई कन्वर्ज कर रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा कन्वर्ज करता है, कौन सा डाइवर्ज करता है और वो कैसे मिलके बना होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये वाला भी नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्रॉस पे क्लिक कर दो, ताकि आपके पास में कोई तकलीफ ही ना आए जीवन में, है ना। तो अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, तभी आपको ये वाले लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि बोर्ड्स भी बहुत पास आने वाले हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर मैं इधर उधर कहीं पे हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। लिखना ज़रूरी है, लिखोगे नहीं जब तक आपको याद नहीं होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कितनी बार पढ़ लो, 1000 बार लेक्चर देख लो, लेकिन याद नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपने हाथ को प्रैक्टिस नहीं करवाओगे उस लेक्चर की, उस टॉपिक की, तब तक आप एग्जाम में कैसे लिख पाओगे, है ना। और बोर्ड्स के लिए एक सरासी बहुत अच्छी सी टिप ये है कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी PYQs दोगे, जितने PYQs करोगे और जितना आप बोर्ड के पहले पेपर्स को सॉल्व करोगे, उतना ही आपके पास में एग्जाम में स्कोर करना ईजी रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में बिना कोई प्रैक्टिस के, याद सब है आपको, कॉन्सेप्चुअली भी सब याद है, लेकिन बिना पढ़े एग्जाम में गए हो तो आपके साथ में वही होगा जो आप सोच रहे हो, है ना। एग्जाम खराब हो सकता है क्योंकि आप वहां पे हेजिटेट कर, भाई गिनती के 3 घंटे तो है आपके पास में, है ना। अब इसमें आप ये सोचो कि इसमें मैं ये करूं, इस क्वेश्चन में ये करूं, या फिर इस क्वेश्चन में ये करूं, तो इतना टाइम नहीं है। आपको ये सोचना है कि बस ये क्वेश्चन है और ये करना है, ठीक है, दिमाग में पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता कब होगी, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये दिक्कत आनी ही है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर लो, ओके। इंस्टाग्राम को ऐसे अनइंस्टॉल मार दो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से विद आवर फर्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल लेंसेज। कुछ इस तरीके के टॉपिक रहेंगे। पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पाथ ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेज। ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, आराम से, छोटा सा लेक्चर है, आराम से पढ़ना, आराम से सारी चीज़ें समझना, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये स्फेरिकल लेंसेज बने कैसे, स्फेरिकल लेंसेज बनाए कैसे गए। जैसे हमारे पास में स्फेरिकल मिरर थे, आराम से देखना कि स्फेरिकल मिरर थे वो कैसे बन रहे थे आपके पास में। स्फेरिकल मिरर कैसे बन रहे थे। स्फेरिकल मिरर आपके पास में एक स्फीयर का पार्ट थे, एक स्फीयर का पार्ट थे। ये रहा आपका स्फीयर। आपने क्या किया, एक कटआउट निकाला यहां से, इसको पॉलिश कर दिया, इधर वाली सरफेस बन गई रिफ्लेक्टिंग, तो इसको बोला कॉनकेव मिरर। इधर वाली सरफेस को पॉलिश किया, ये वाली सरफेस बन गई रिफ्लेक्टिंग, तो इसको बोला कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने कटआउट निकाले एक स्फीयर के पार्ट में से, तो आपने बोला कि ये एक स्फेरिकल मिरर बना। लेकिन यहां पे किसमें, स्फेरिकल लेंसेज में आपके पास में कुछ ऐसा नहीं होगा। होगा तो ऐसा ही, क्या कि आपके पास में होगा तो एक स्फेरिकल सरफेस ही, लेकिन आपके पास में कुछ ऐसे से सिनेरियो होंगे। ये तो आपके पास में एक स्फेरिकल सरफेस है, आराम से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये एक दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। मैंने इसको यहां पे रखा और मैंने क्या किया, इस वाले दो क्यों बनाए, इस वाले सरफेस को मैं थोड़ा सा इधर लेके गया, अब पास में लेके गया, बीच में मेरे पास में एक सरफेस बनी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी, जिसको मैंने एक सरफेस बोला। अगर मैं दो स्फेरिकल सरफेसेस को आपस में मिला देता हूं, वैसे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ग्लास के बने हुए होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन हम देखने के लिए, समझने के लिए कि ये बने कैसे है वो देख रहे हैं।
इसलिए हम ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ मेरे पास में एक स्फेरिकल सरफेस बना। कैसा स्फेरिकल सरफेस बना? कुछ ऐसा सा स्फेरिकल सरफेस बना, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही एकदम इधर से भी उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है। और उभरी हुई सरफेस को जो कि रिफ्लेक्शन में थी, उसको मैंने क्या नाम दिया था? बोलो बोलो, क्या नाम दिया था? कॉन्वेक्स मिरर। तो इधर भी मैं इसको नाम तो यही दूंगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास में लाइट को क्या कर रहा था? लाइट को डाइवर्ज कर रहा था। लेकिन अब इधर देखना पड़ेगा कि ये लाइट को क्या करेगा। ये वाला मिरर, ये वाला जो लेंस बना है मेरे पास में, ये लाइट को किस तरीके से डेविएट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अब इधर क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, तो सिनेरियो अलग अलग होंगे। अब मेरे पास में इधर देखिए भैया, अब हम क्या करेंगे, इधर आपके पास में एक अलग तरीके की स्फेरिकल सरफेस है, ये रही। इसको चलो हम हटा देते हैं, इन्हीं को दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। अब इधर क्या किया? मिलाया एक दूसरे को। इधर क्या करेंगे? एक दूसरे को सेपरेट कर देंगे, जो कि होता आया है। ठीक है, लेकिन ये सेपरेट तो रह नहीं पाएंगे। ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग तो करेंगे, ये कैसे ना कैसे करके। तो ये क्या करेंगे? आपस में ऐसी कुछ बॉन्डिंग बना लेंगे। ओके, सो इनकी आपस में कुछ ऐसी सी बॉन्डिंग बन जाएगी। और बॉन्डिंग बनते बनते बीच में एक और सरफेस बनी, बीच में आपके पास में एक और कटआउट आया, जो कि आपने क्या नाम दिया? अब ये देखो, केव जैसा स्ट्रक्चर है, केव जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या नाम दोगे? कॉनकेव लेंस। और उसको क्या नाम दोगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब हमें प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। मिरर में तो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था? लाइट को कन्वर्ट्स कर रहा था। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था? लाइट को डाइवर्ट्स कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है, मुझे क्या पता? ये लाइट को क्या, ये कॉनकेव लेंस लाइट को क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या कर रहा है, मुझे क्या पता? तो वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो वो हम कैसे देखेंगे? वो हम लाइट को डाल के देखेंगे। लाइट कैसे रिफ्रैक्ट हो रही, उस बेसिस पे मैं नाम दे दूंगा कि ये कन्वर्जिंग है और ये क्या है? डाइवर्जिंग है। बिल्कुल भैया। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। और हमने उधर वाले में, किधर वाले में, स्फेरिकल मिरर्स में हमने क्या देखा था कि लाइट जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से गवर्न हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ। तो हम भी इधर क्या करेंगे? अब इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इधर क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे का पाथ कौन गवर्न करेगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बिल्कुल भैया, मेरी पेंटिंग भी हो गई और आपको समझ में भी आ गया, है ना। चलो, तो ये एक तरीके का स्फेरिकल सरफेस और ये एक तरीके का स्फेरिकल सरफेस। और असल में ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये एक है आपके पास में स्फेरिकल सरफेस, ये रही है आपके पास में, है ना। और दूसरी आपके पास में क्या है? ये रही भैया। ओके, ये रही आपके पास में दूसरी स्फेरिकल सरफेस। एक का नाम है कन्वेक्स और एक का नाम है कनकेव। मतलब एक का नाम क्या है भैया? लिख दो भैया, बिल्कुल आराम से लिख देंगे। ये है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने अभी इसका नाम दिया है, इसके बिहेवियर के बेसिस पे मैं नाम अब दूंगा। कौन से बिहेवियर के बेसिस पे? कि ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है या फिर डाइवर्ट्स कर रहा है। तो दोनों के ऊपर लाइट डाल दो। लाइट होती है हमारे पास में रेड कलर की, तो हम क्या करेंगे? डाल देंगे भैया, बिल्कुल डाल दी। ये लो जी, ये डाल दिया लाइट रे को। अब क्या होगा? इधर भी क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो भैया, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑन लाइन द सेम प्लेन। तो ये प्लेन तो यही रहेगा। दूसरा क्या होगा कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन सेट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो वो मुझे दे क्या रहा है? अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो लाइट दो पाथ को फॉलो कर रही है, दो तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है। ये रहा एयर के पार्टिकल, ये रहे ग्लास के पार्टिकल, ये रहे एयर के पार्टिकल। तो एयर के पार्टिकल में से एक बार ग्लास के पार्टिकल में गई, फिर ग्लास के पार्टिकल्स में से एक बार एयर के पार्टिकल में गई। तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक ये वाली सरफेस पे और एक ये वाली सरफेस पे। और ये बेंडेड सरफेस है, तो हमें यहां पे देखना है, बेंडेड सरफेस पे देखना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा।
यहाँ तक आई बात समझ में? अब एक और पेज हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा एडवांस करके। ठीक है भैया, चलो भैया यहाँ पे देखते हैं। देखो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक कॉन्वेक्स सरफेस है। देखो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, रिफ्रैक्शन एक तो इस सरफेस पे होगा और एक इस सरफेस पे होगा। बिल्कुल भैया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करवा देता हूं। ये मैंने इंसिडेंट करवा दिया। अब नॉर्मल कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन में कैसे बन रहा था नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ। तो ये भी स्फेरिकल सरफेस ही है, तो यहां पे क्या होगा, आपके पास में कुछ ये स्फीयर का पार्ट होगा भैया, बहुत बड़ा स्फीयर होगा, उसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और यहाँ से ऐसे नॉर्मल आएगा बिल्कुल ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो भैया वही बना दो ना, इतना क्यों लोड ले रहे हो आप, इतना क्यों बनाना, डायरेक्ट बना दो। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल बनाने की कोशिश करी। देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल टू द सरफेस कुछ ऐसा आया, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा आया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस, वहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, है ना, अपनी जो इंसिडेंट रे है उसको मैं नीचे बना देता हूं ताकि आसानी रहेगी। ये रहा आपका इंसिडेंट रे, और ये रही आपकी नॉर्मल टू द सरफेस। ये नहीं रहेगी, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ये रही आपकी नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, अब लाइट जाना कैसे चाह रही है, ध्यान से देखो भैया, लाइट आपकी जाना कुछ ऐसे चाह रही है, लाइट बिल्कुल ऐसे जाना चाह रही है, लाइट ऐसे जाना चाह रही है ना। इस वाली सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, लाइट जाना ऐसे चाह रही है, इस वाली सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो उसकी बेंडिंग किधर होगी, बोलो भैया बोलो, बेंडिंग किधर होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग करा दो भैया, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग, ये रही नॉर्मल, और ये ऐसे जाना चाह रही, थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी आपके पास में नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अगर हम इसको देखें असल में थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। वाह चलो रहने दो, ये बड़ी तो नहीं हो पाएगी, है ना, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। अब इधर क्या होगा, वापस देखो, मैं सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बना के भी आपको बता सकता था कि लाइट जो है वो इंसिडेंट रही है, देखो बेंडिंग तो हो गई, नीचे आ गई, तो ये नीचे मतलब लाइट को एक जगह पे लेके आएगा तो कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। वैसे ही कॉनकेव मिरर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन इसमें आपके पास में जो ये लाइट रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो फोकस से पास होती है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं केवल छोटे से सिंपल सा बता देता कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के यहाँ पे आपके पास में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, और यहाँ पे आपके पास में ये, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे जाके वो मीट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 2 बार रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम सिंपल सा पढ़ लेते तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बड़े स्केल पे अगर हम देखें, बड़ा करके देखें, तो क्या हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार आपके पास में कहाँ पे होगा। देखो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइट रेस कैसे जाएगी। ठीक है, दूसरी बार कहाँ पे होगा, इस वाली सरफेस पे, और इस वाली सरफेस का आपके पास में नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ से आएगा, कहाँ से पास आउट होगा, यहां से। ये रहा आपका नॉर्मल टू द सरफेस, ये रहा नॉर्मल। अब लाइट जाना ऐसे चाह रही है, देखो लाइट अब ऐसे जाना चाह रही है, बिल्कुल लाइट कैसे जाना चाह रही है, लाइट आपके पास में कुछ ऐसे से जाना चाह रही है, बिल्कुल ऐसे जाना चाह रही है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर क्या होगा आपके पास में, इधर होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है ना। तो लाइट ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपके पास में क्या है, इंसिडेंट रे, जो कि लाइट जा रही है, और ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी बेंडिंग नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, और यहां पे क्या होगा, इधर अगर लेके गया मैं लाइट रेस को, तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये एक तरीके का आपके पास में स्फेरिकल
सरफेस बना। अगला हम बनाते हैं तो अगला हम बनाएंगे किसका, कॉनकेव का। तो कॉनकेव का भी ऐसा ही कुछ बनेगा। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो भैया आराम से देखना, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। देखो भैया ये आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करवाया और नॉर्मल टू द सरफेस कहां पे बना भैया, बिल्कुल बता दो, आराम से बता दोगे। ये रहा आपका नॉर्मल टू द सरफेस, ये रहा आपका नॉर्मल टू द सरफेस। ओके ये रहा आपका नॉर्मल टू द सरफेस। अब लाइट जाना ऐसे चाह रही है, देखो भैया लाइट कहां से जाना चाह रही है, लाइट आपकी जाना कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, लाइट ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन बेंडिंग किधर होगी इसमें, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग कर दो भैया, ये रही आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग, ये रही नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा तो ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा। ओके अब इधर वापस से क्या होगा, इधर वापस से क्या होगा आपके पास में, इधर वापस से वही नॉर्मल टू द सरफेस बनाना पड़ेगा और वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रही आपकी नॉर्मल टू द सरफेस कुछ ऐसी सी, इधर नॉर्मल टू द सरफेस कुछ ऐसी सी बना देते हैं हम। ओके ये रही आपकी नॉर्मल टू द सरफेस। अब लाइट जाना ऐसे चाह रही है, लाइट जाना ऐसे चाह रही है, लेकिन इधर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। ये रही आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग। लाइट जाना ऐसे चाह रही है, लाइट कैसे जाना चाह रही है, ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो ये क्या होगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो वापस से कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा और आपको ऐसा लगेगा, तो क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि एक फिक्स कॉमन पॉइंट से पीछे से आ रही है। ठीक है, सिमिलरली नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम सा सिनेरियो होगा। ठीक है, लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि एक फिक्स कॉमन पॉइंट से आ रही थी, जिसको हमने क्या बोला, एक फिक्स कॉमन पॉइंट बोला, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ओके तो ये आपके पास में कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे। ये आपके पास में कॉन्वेक्स का सिनेरियो बनेगा और ये आपके पास में कॉनकेव का सिनेरियो बनेगा। ओके तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो इधर क्या होगा, लाइट का कन्वर्जिंग होगा, इधर क्या होगा, लाइट का कन्वर्जिंग होगा, और इधर क्या होगा, लाइट का, इधर होगा आपके पास में लाइट का डाइवर्जिंग। ठीक है, लाइट का डाइवर्जिंग होगा। तो इसी के बेसिस पे हम नाम देंगे इनका। क्या नाम बोलोगे, आराम से बोलो, एक सुर में बोलो, क्या, कन्वर्जिंग लेंस, और इधर क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैंने आपको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये जो है 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लाइट कन्वर्ज हो रही है। अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट लेते तो एक बार रिफ्रैक्शन कराते और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में लाइट जो है वो कन्वर्ज तो फिर भी होती, डाइवर्स तो फिर भी होती, लेकिन हमें ये सही नहीं समझ में आता। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल फोकस पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंसेज के केस में, तो वो हम कैसे समझते हैं, है ना। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी था। आई बात समझ में, एकदम क्लियर। आपस में ये लाइट ऐसे कुछ खेल खेल रही है, ये आपका कॉनकेव लेंस और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिमिलरली अब ध्यान से सोचो कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या था, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर रहा था और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज कर रहा था। इधर बिल्कुल उल्टा है, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, ये चीज याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में आपके पास में कॉनकेव कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, और लेंसेज के केस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग और कॉनकेव डाइवर्जिंग। ओके सो यहां तक हमें समझ में आया। अब हम चलते हैं इनके कंपोनेंट्स पे, क्योंकि कंपोनेंट पहले उसके पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ये तो एक नॉर्मल से स्फेरिकल लेंसेज है, ठीक है। अब इनमें टाइप्स भी होते हैं अलग अलग। टाइप्स कैसे कि अगर ये जो सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर वाला और इधर वाला सिमिलर हो गया, इक्वी मतलब
यहाँ पे भी सेम कर्वेचर है और यहाँ पे भी सेम कर्वेचर है, तो इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये तो आपको याद रखना, नॉर्मल से सर्फेसेस है। और इधर क्या हो गया, बाई कॉन्वेक्स, मतलब इधर वाला कर्व थोड़ा सा अलग हो गया और इधर वाला कर्व थोड़ा सा अलग हो गया। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब एक सरफेस जो है वो प्लेन हो गई और एक सरफेस कॉन्वेक्स हो गई, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस या फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक सरफेस कॉन्केव है और दूसरी सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स का है, इस वजह से इसको कॉन्केव कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव मेनिस्कस, इसमें क्या है, इक्वी बाई कॉन्केव लेंस, इक्वी मतलब एक जैसा कर्वेचर है, इधर अलग टाइप का कर्वेचर है लेकिन है कॉन्केव। इधर क्या है, प्लेनो कॉन्केव, ये प्लेन है कॉन्केव है। और इधर क्या है, नेगेटिव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स कॉन्केव, इधर है तो कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी, लेकिन मेजर पार्ट कौन सा है, कॉन्केव का, तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट्स करेगा, इस वजह से कॉन्केव। जितने भी ये टाइप के लेंसेज है ये लाइट को डाइवर्ट्स करेंगे, जितने भी ये टाइप के लेंसेज है वो लाइट को क्या करेंगे, कन्वर्ट्स करेंगे, इस वजह से इनको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे और इनको कॉन्केव लेंस बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग नाम के बेसिस पे, अलग अलग टाइप के बेसिस पे, लेकिन हो गए कॉन्केव और कॉन्वेक्स ही, सॉरी कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही। ओके, सो यहाँ तक आपको आई बात समझ में। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे नामकरण या फिर कॉम्पोनेंट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नामकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नामकरण करना बहुत ज़रूरी है और इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है। देखो भैया, नामकरण क्या है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा है वैसा का वैसा है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है। इधर क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में आपके पास में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एक ही फोकस था और सारी चीज़ें एक ही साइड पे थी। इधर क्या है, दोनों साइड पे, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे तो आगे भी जाएगी, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास में कुछ अलग तरीके के सिनेरियो बनेंगे। ये आपके पास में O है, ये आपके पास में देखो F1 लिख रखा है, F2 लिख रखा है, 2F1 2F2 ऐसा कुछ लिख रखा है ना। तो ये क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। द लाइन दैट पेनिट्रेट्स इनसाइड दिस लेंस, जो कि इन सब पॉइंट को क्रॉस करके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट इन द मिडल ऑफ दिस लेंस, दोनों पॉइंट पे, दोनों लेंसेज में एक पॉइंट है जो कि मिडल में है, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, उसको हमने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू व्हिच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट डेविएशन। चलो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये डेफिनेशन क्यों लिखी है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो भैया पास हो रही है। ओके, आगे आपके पास में आता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इधर देखना, मैंने इधर फोकल लेंथ बनाई है और इधर फोकल लेंथ बनाई है, इसमें इधर बनाई है और इसमें इधर बनाई है, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो F1 F2 ये सब चीज़ें क्या है, ये है आपके पास में प्राइमरी फोकल पॉइंट, ये है आपके पास में प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो भैया प्राइमरी, और ये क्या है सेकेंडरी, और ये क्या है सेकेंडरी, सेकेंडरी फोकल पॉइंट, सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, देखो भैया NCERT के अकॉर्डिंग, हमारे NCERT करिकुलम के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे की जो साइड है उसको हम प्राइमरी मानते हैं और रिफ्रैक्टेड रे की साइड है उसको हम सेकेंडरी मानते हैं, ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अलग होते हैं, कि लाइट जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है वो वाला जो कर्व बना रहा है वो वाला प्राइमरी साइड हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे आपके पास में ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा इधर वाला, और इधर आपके पास में ये वाला प्राइमरी हो जाएगा, उधर वाला सेकेंडरी हो जाएगा, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो आपके पास में इस क्लास में नहीं है, आपको केवल NCERT पे स्टिक रहना है, आप अभी बच्चे हो, तो इस वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा इतना नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको केवल इंसिडेंट रे की साइड को प्राइमरी मानना है और रिफ्रैक्टेड रे की साइड को क्या मानना है, सेकेंडरी मानना है। ओके, सो अब यहां पे क्या होगा आपके पास में, इधर आपके पास में जैसे आप साइंटिफिकली सोचे तो साइंटिफिकली क्या होता है कि इधर वाला साइड कॉन्वेक्स में प्राइमरी होता है और इधर वाला साइड सेकेंडरी होता है। इधर क्या होता है, इधर वाला साइड सेकेंडरी होता है और उधर वाला साइड क्या होता है, प्राइमरी होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो मैं बोला वो बिल्कुल भी भूल जाओ, है ना। तो इधर क्या होगा,
प्राइमरी, इधर क्या होगा सेकेंडरी, इंसिडेंट वाला साइड प्राइमरी, रिफ्रैक्टेड वाला साइड सेकेंडरी, इधर भी सेम टू सेम। प्राइमरी को F1 मतलब 1 से डिनोट करते हैं और सेकेंडरी को 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 2F1 क्यों लिखा है, 2F2 क्यों लिखा है, C भी तो लिख सकते थे, बस ये डिनोशन है, ठीक है। हमने बोल दिया, लिख दिया तो लिख दिया, ओके। यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, ओके। सो 2F2 क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है, या फिर फोकल लेंथ क्या होती है, ट्वाइस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इसलिए 2F2 लिख दिया क्योंकि ट्वाइस लेंथ पे होगा ये, ओके। अब फोकल लेंथ इधर है इधर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, और इधर ऑपोजिट है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, तो लाइट यहाँ पे कन्वर्ट होगी तो इधर की फोकल लेंथ आएगी। ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, फोकल लेंथ इधर बनेगी तो इधर वाली साइड की आएगी, ओके। साइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा ना कि इधर वाली साइड को कुछ और लेते हैं, इधर वाली साइड के साइन को कुछ और लेते हैं, इस वजह से। आई बात समझ में? तो चलो भैया, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे की डेफिनेशंस देखते हैं। आगे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस इज अ पार्ट। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ स्फीयर से मिलके बना होगा, उसका कुछ सेंटर होगा, ये भी कुछ स्फीयर से मिलके बना होगा, वो उसका कुछ सेंटर होगा, ओके। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम टू सेम फोकस में भी यही होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो सिंपल से है, सारी चीजें, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक्चुअल कन्वर्जन होता है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्केव लेंस, उसमें देखो ना डाइवर्जिंग जो है वो अपीयर्स टू ऐसे हो रही थी, यहाँ पे एक्चुअल डाइवर्जिंग नहीं हो रही थी। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। एंड अपर्चर, अपर्चर तो एरिया होता है लेंस का, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लेंस थ्रू विच द लाइट पासिस, ठीक है। मैं आपको लेंसेज भी बता देता हूँ। ये रहा आपका कॉन्केव लेंस और ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये अंदर से की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, मुझे फील हो रहा है, और ये है बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है। देख लो भैया ये लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ इसमें, इसमें भी मैं दिख रहा होगा, है ना। तो ये रहे आपके लेंसेज और ये रही आपकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में लास्ट में F इज आर बाय 2, ये तो जनरल है, आपको पता भी होगा, ओके, कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन भी हो गई आपके पास में इन सब चीज़ों की। ये डेफिनेशन काफ़ी काम आएगी, डिनोशन में काम आएगी, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक हमारा आज का रिमेनिंग है, वो है क्या, सम स्पेसिफिक पाथ ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेज। अब ये स्पेसिफिक लाइट पाथ क्यों जरूरी है, वो आपको बिल्कुल पता है क्यों जरूरी है, इमेज फॉर्मेशन करने में। ऐसे ही तो लाइट हवा में तो डाल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे स्पेसिफिक पाथ ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ओके। सो पहला स्पेसिफिक लाइट का पाथ है लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी आगे लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको वो नहीं करना है कि इधर रिफ्रैक्शन अलग बनाना है, इधर रिफ्रैक्शन अलग बनाना है, वो नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ओके। बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल सा लॉजिक के साथ चलो कि यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के बाद में लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ओके। इधर क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, तो डाइवर्जिंग होगा लेकिन ऐसा लगेगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से आ रही है, जो कि होगा क्या, फोकल पॉइंट, ओके। नेक्स्ट आपके पास में है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जिसमें आप फोकस से पास करवाओगे लाइट रे को, और वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। और इधर क्या कराओगे आप, फोकस पे अपीयर्स टू मीट करवाओगे, और इधर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइट रे, ओके। क्या हुआ भैया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा कीड़ा आ गया है, इस वजह से चल नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो आया है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई कीड़ा कीड़ा इस पे बैठ जाता है ना, तो ये चलता नहीं है।
कहाँ आया है? एक छोटा सा भी कीड़ा अगर इस पे बैठ जाए तो ये नहीं चलता है। वो कीड़ा मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ तो होगा यहाँ पे, देखो। बाकी सारी चीज़ें तो चल रही है। चलो एक बार टू साइड करके देखते हैं, टू साइड में आता है कि नहीं आता है। चल गया भैया, चल गया। हाँ जी भाई, तो लाइट क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि हमने स्ट्राइक कहाँ पे करवाई थी, इधर स्ट्राइक करवाई थी। तो ये दो केसेस हो गए। एक लास्ट केस बाकी है जिसमें हमें ये भी समझ में आएगा कि हमने ये वाली डेफिनेशन क्यों लिखी है ऑप्टिकल सेंटर की, कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास करवाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास करवाते हैं, ये रही आपकी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे, तो वो कैसे पास होगी, तो क्या होगा, आपके पास में कि ये अनडेविएटेडली निकल जाएगी। अब अनडेविएटेडली कैसे निकलेगी, क्यों निकलेगी, कि अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने वो चीज़ बताई तो नहीं थी, मैं क्वेश्चन में इंक्लूड करने वाला था उसको, कि आपके पास में ये रहा नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अगर हम नॉर्मल टू द सरफेस पे ही स्ट्राइक करवाते हैं लाइट रे को, अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस पे ही स्ट्राइक करवाते हैं लाइट रे को, ऐसे कुछ, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल कितना बना, 0 डिग्री, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टेड एंगल, जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, ओके, जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ भी होगा, तो अगर आई 0 हो गया, ठीक है, आई 0 हो गया, तो आर क्या होगा, आर आपके पास में क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन एन, ठीक है। तो ये अगर 0 हो गया तो आर को भी 0 होना पड़ेगा, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये अनडेविएटेडली चली जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिना डिफ्लेक्शन के लाइट चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस कैसे बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा, ओके, यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा सा बनेगा। इसको ऐसे नहीं समझ सकते हम, इसको हम ऐसे समझेंगे कि नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा बनेगा, और अगर मैं लाइट इधर स्ट्राइक करवाऊँ, कैसे स्ट्राइक करवाऊँ, ऐसे कुछ स्ट्राइक करवाऊँ, तो वो क्या होगी, अनडिविएटेडली चली जाएगी, बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व ही नहीं है, ये ऐसे प्लेन सरफेस ही मान लो, तो ऐसे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये थे आपके स्पेसिफिक लाइट के पाथ, और ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करवा रहे हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस वजह से मैंने ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन कुछ ऐसी सी लिखी थी, जिसमें द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट डेविएशन, अगर इधर से लाइट पास करा रहे हो तो कोई डेविएशन नहीं होगा। ये 3 स्पेसिफिक लाइट के पाथ आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ओके। सो यहाँ तक आपका था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा क्या, स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हमारे पास में 2 तरीके के स्फेरिकल लेंसेज आए। पहला था आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा था कॉनकेव लेंस, जिसमें हमने देखा इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं, लिख भी देते हैं ना भैया, ऐसा इसके साथ गुनाह क्यों कर रहे हो यहाँ पे, इसको ऐसे छोड़ के, कॉनवर्जिंग लेंस, ओके। आगे हम लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये आपके पास में एक सरफेस आई। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें बहुत सारे टाइप्स है। ये आपको मतलब देख लो एक बार, आपको आराम से सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। पहला है इक्विबाई, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और फिर है पॉजिटिव मेनिस्कस, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है। इक्विबाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और नेगेटिव मेनिस्कस में कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ओके।
इसको कॉन्वेक्स कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोल सकते हैं। इधर ये क्या लिख रखा है भैया, इन अ स्फेरिकल लेंस द सर्फेसेस आर पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ स्फीयर, ईच लेंस सरफेस कैन बी ईदर बी कॉन्वेक्स बल्जिंग आउटवर्ड्स और कॉनकेव बल्जिंग इनवर्ड्स और प्लेनर फ्लैट। दो सरफेसेस मिलके बना होता है, ये कॉन्वेक्स भी हो सकती है और कॉनकेव भी हो सकती है। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उभरी हुई, और कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई। ओके, अगला क्या है जिसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़े स्फेरिकल लेंसेज के, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें आई आपके पास में। ओके, फोकल लेंथ, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें आई। अगला हमने पढ़ा क्या, स्पेसिफिक लाइट ऑफ पाथ, जिसमें 3 पाथ थे। पहला था लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या होगा, इट विल पास थ्रू और appear to pass through focus। इधर क्या होगा, it will go parallel to principal axis। ओके, तो ये आपके पास में अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक लाइट पाथ थे। इधर क्या होगा, it will go विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ओके, सो ये आपके पास में स्पेसिफिक लाइट के पाथ थे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, जिसमें हम वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम लेक्चर को रैप अप कर देंगे, हमारे चैप्टर को रैप अप कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हम एंड करेंगे हमारा सिलेबस फिजिक्स का विथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो ये वाला लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अगले वाले लेक्चर में आसानी बहुत अच्छे से करेंगे हम, सॉरी इसके अगले वाले लेक्चर में, जिसमें हम लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।